आज के इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि कैसे हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा यानी कि एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब हमें एक क्वेश्चन मिलता है जिसके अंदर हमें एनएफए टू डीएफए कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है, उस क्वेश्चन के अंदर हमें या तो ये मिल सकता है या तो ये मिल सकता है एज गिवन, या तो ये दोनों मिल सकता है। राइट, मोस्टली हमें या तो ये टेबल सिर्फ और सिर्फ मिलेगा या तो ये दोनों मिलेंगे। अब सबसे पहले मैं तुम लोग को ये बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। एक एलिमेंट को हम समझेंगे। क्यू का मतलब होता है स्टेट्स, मतलब जो भी स्टेट्स तुम्हें दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर। पी क्यू आर एस, ये 4 स्टेट्स तुम्हें दिए गए हैं। इसका मतलब होता है इनपुट, मतलब जो भी इनपुट्स तुम्हें दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर 0 एंड 1, ये 2 इनपुट्स तुम्हें दिए गए हैं। इसका मतलब होता है डेल। डेल कहाँ पे यूज़ किया जाता है वो तुम्हें खुद ब खुद ही बाद में पता चल जाएगा। और एस का मतलब होता है स्टार्ट स्टेट। स्टार्ट स्टेट हमारा पी है जैसे कि दिया गया है। और एफ का मतलब होता है फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट हमारा एस है जो कि आगे दिया गया है जैसे कि तुम देख सकते हो अपने आंखों की मदद से। अब जो अगली चीज दी गई है वो है टेबल। अब ये जो टेबल है वो टेबल इसी के बेसिस के ऊपर बनाया गया है या इसी को कंसीडर करके बनाया गया है। मेरे को कैसे पता? देखो, ये जो क्यू है, क्यू का मतलब स्टेट्स, तो यही स्टेट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। इसका मतलब है इनपुट, तो अभी इनपुट कौन से 0 एंड 1, तो वही यहाँ पे लिखे गए हैं। और उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें दी गई है और ये भी गिवन ही है ना। बस द डिफरेंस इज दैट सारी की सारी चीज़ें एक प्रॉपर अरेंजमेंट में है और इसी अरेंजमेंट के बेसिस के ऊपर तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। राइट, इसीलिए तो ये गिवन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। जब तुम एक टेबल को देखते हो, तुम्हें अपनी आंखों को बंद करके एक डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, वो डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं? देखो, इसी टेबल के मदद से वो डायग्राम ड्रॉ की जाती है। जितने भी स्टेट्स है लिख लीजिए यहाँ पे। पी क्यू, स्टेट्स को दूर दूर रखना इज रिकमेंडेड। राइट, पी क्यू आर एस हमने लिख लिया। हर एक स्टेट के ऊपर गोला बनाएंगे हम लोग, गोला 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 और गोला। राइट, और उसके बाद जो भी फाइनल स्टेट होता है विच इज एस, एस के ऊपर 2 गोले बनाएंगे हम लोग क्योंकि वो हमारा फाइनल स्टेट है, उसको ज़्यादा इज्जत मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, पी पे 0, पी पे 0, पी क्यू पे 0, पी क्यू पे 0, पी पे 1, पी पे 1। राइट, क्यू आर पे 0, क्यू आर पे 0, क्यू आर पे 1, क्यू आर पे 1, आर एस पे 0, आर एस पे 0, ये डैश है, निगलेक्ट कर देंगे। एस पे 0, एस पे 0 एंड एस पे 1, एस पे 1, काइंड ऑफ दैट। राइट, और क्योंकि P हमारा स्टार्ट स्टेट है इसलिए हम इसको छोटा सा ऐसे दे देंगे, मतलब ओ गॉड सॉरी फॉर दैट, माय बैड, या स्टार्ट, काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ। ओके, तो ये हमारा डायग्राम बन चुका है। अब डायग्राम बनने के बाद हमें टेबल बनाना पड़ता है। अभी टेबल के अंदर क्या होता है? सबसे पहले एक्स का मतलब स्टेट्स बेसिकली, उसके बाद ये एप्सिलॉन क्लोजर का कॉलम होता है। इसका मतलब क्या है मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। इसका और इसका मतलब क्या है वो भी मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम स्टेट्स के ऊपर जंप करते हैं। हम हमेशा स्टार्ट स्टेट से शुरू करते हैं। तो हमारा स्टार्ट स्टेट क्या है? हमारा स्टार्ट स्टेट है P, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे P। उसके बाद है y इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर। इसका मतलब ये है कि P इस स्टेट से एप्सिलॉन के मदद से हम किन किन स्टेट्स पे जा सकते हैं। तो जिन जिन स्टेट्स पे जा सकते हैं उन सारे के सारे स्टेट्स को हम यहाँ पे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से या लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे होता था अगर यहाँ पे एप्सिलॉन होता था तो P इस स्टेट से एप्सिलॉन के मदद से हम Q स्टेट पे जा सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे Q लिखते थे, बट यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं है, यहाँ पे था मुर्गी का अंडा। तो उस मुर्गी के अंडे को हम उसके मुर्गी को वापस लौटा देते हैं। राइट, बट एग्जाम में जो ये डोमेन है, मतलब जिस डोमेन के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कन्वर्ट दिस टू दैट, कन्वर्ट दैट टू दिस, वगैरह वगैरह वगैरह,
तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाए, तो तब क्या करना है। मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस बनाए हैं जिन क्वेश्चंस के अंदर एप्सिलॉन है, तो आप वो वीडियोस रेफर कर सकते हो। अभी इस क्वेश्चन के अंदर एप्सिलॉन नहीं है, ठीक है, तो आपको एक नई वेराइटी मिल गई जिसके अंदर एप्सिलॉन नहीं है, तो आपको ये पता चलेगा कि अगर नहीं है तो क्या करता है, दैट राइट, रिलैक्स। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी P से एप्सिलॉन की मदद से हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, तो इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ P ही लिखेंगे। P क्यों लिखेंगे, वो खुद मतलब P से खुद पे तो जा सकता है ना, वो खुद पे तो है ना, इसलिए P खुद को लिखना पड़ता है, मतलब P खुद लिखना पड़ता है। उसके बाद हम कहीं पे नहीं जा सकते, इसलिए हम बाद में कुछ नहीं लिखेंगे, बट P लिखना पड़ता है। उसके बाद है ये, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि P से 0 की मदद से हम कहाँ पे जा सकते हैं, तो P से 0 की मदद से हम Q पे जा सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q। उसके बाद P से 0 की मदद से हम वापस P पे ही जा सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे P। और उसके बाद P से 0 की मदद से हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, तो वहाँ पे बंद कर देंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि P से 1 की मदद से हम कहाँ पे जा सकते हैं, तो P से 1 की मदद से हम वापस P पे ही जा सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे P। और उसके बाद P से 1 की मदद से हम और कहीं पे भी नहीं जा सकते, इसलिए वहाँ तक ही चीज़ें आएगी। अब यहाँ पे देखो, हमें 2 नए स्टेट्स मिल चुके हैं। अब एक्चुअली ये 2 नए स्टेट्स नहीं है, ये 2 स्टेट्स है। अब इन 2 स्टेट्स में से एक स्टेट हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, ये दूसरा स्टेट है विच इज नया स्टेट। तो ये जो नया स्टेट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। P हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि P हमने ऑलरेडी लिखा है, ये नया था इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको कंसिडर करके आगे बढ़ा जाएगा। Q से एप्सिलॉन की मदद से हम कहाँ पे जा सकते हैं, कहीं पे भी नहीं जा सकते, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ Q। P से एप्सिलॉन की मदद से हम अगेन कहीं पे भी नहीं जा सकते, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे P। उसके बाद सबसे पहले है Q, तो Q से 0 की मदद से हम कहाँ पे जा सकते हैं, तो Q से 0 की मदद से हम R पे जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे R। और Q से 0 की मदद से हम और कहीं पे भी नहीं जा सकते, इसलिए R तक ही चीज़ें सीमित रहेगी। उसके बाद P से 0 की मदद से हम कहाँ पे जा सकते हैं, P से 0 की मदद से हम P पे खुद पे जा सकते हैं, और P से 0 की मदद से हम Q पे जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे P और Q। देन उसके बाद Q से 1 की मदद से हम कहाँ पे जा सकते हैं, Q से 1 की मदद से हम R पे जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे R। और Q से 1 की मदद से और कहीं पे नहीं जाया जा सकता, तो ठीक है। उसके बाद P से 1 की मदद से हम कहाँ पे जा सकते हैं, P से 1 की मदद से हम P पे जा सकते हैं और कहीं पे नहीं जा सकते, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे P। ओके, अब यहाँ पे देखो RP और RPQ, ये 2 नए स्टेट्स हमें मिल चुके हैं जो हमने पहले कभी यूज़ नहीं किए, ये नए स्टेट्स हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे R, P और दूसरा था RP और Q, ठीक है। अब RP के ऊपर जंप करते हैं, तो अभी सबसे पहले RP, R से एप्सिलॉन की मदद से हम कहीं पे जा सकते हैं क्या, R से एप्सिलॉन की मदद से हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, इसलिए सिर्फ और सिर्फ R ही लिखा जाएगा। P से एप्सिलॉन की मदद से हम कहीं पे भी नहीं जा सकते अगेन, इसलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे P ही लिखा जाएगा। R से 0 की मदद से हम कहीं पे जा सकते हैं क्या, R से 0 की मदद से हम S पे जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे S। और उसके बाद बस वहीं पे जा सकते हैं और कहीं पे नहीं जा सकते। उसके बाद P से 0 की मदद से हम कहीं पे जा सकते हैं क्या, P से 0 की मदद से हम P पे जा सकते हैं, और P से 0 की मदद से हम Q पे जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे P और Q। सॉरी फॉर दैट, माय बैड। उसके बाद R से 1 की मदद से हम कहीं पे जा सकते हैं क्या, तो R से 1 की मदद से हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, इसलिए कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद है P से 1 की मदद से हम P पे ही जा सकते हैं, और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे P, राइट। उसके बाद और कहीं पे भी नहीं जा सकते। नेक्स्ट स्टेट, बट नेक्स्ट स्टेट सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि क्या नए स्टेट्स हमें मिल चुके हैं, एंड द आंसर इज यस। P नया स्टेट नहीं है क्योंकि हमने उसको पहले यूज़ किया था, बट ये जो है ये एक नया स्टेट है, ये एक नई मुर्गी मिल चुकी है, इसलिए इस मुर्गी को हम यहाँ पे लिखेंगे ताकि उसको बाद में हम हलाल कर सकते हैं। अब
आर पी क्यू को हम सॉल्व करना चालू करेंगे। सबसे पहले आर से एप्सिलॉन की मदद से हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आर लिखा जाएगा। पी से एप्सिलॉन की मदद से हम अगेन कहीं पे नहीं जा सकते, इसलिए पी लिखा जाएगा। और क्यू से एप्सिलॉन की मदद से हम अगेन कहीं पे नहीं जा सकते, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू। अब उसके बाद आर से जीरो की मदद से हम कहीं पे जा सकते हैं क्या? आर से जीरो की मदद से हम एस पे जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एस। पी से जीरो की मदद से हम क्यू पे जा सकते हैं और पी से जीरो की मदद से हम पी पे जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पी और क्यू, और कहीं पे भी नहीं जाया जा सकता। और क्यू से जीरो की मदद से हम आर पे जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे आर। ओ आर, राइट। अब नेक्स्ट, आर से वन की मदद से हम कहीं पे जा सकते हैं क्या? आर से वन नहीं ना, ये आ रहा है ऐड, जा नहीं रहा है, राइट। सो आर से वन की मदद से कहीं पे भी नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं लिखेंगे। पी से वन की मदद से कहीं पे जा सकते हैं क्या? पी से वन की मदद से पी पे जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पी। और क्यू से वन की मदद से हम कहीं पे जा सकते हैं क्या? क्यू से वन की मदद से हम आर पे जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे आर, राइट। क्या हमें कोई नया स्टेट मिला है? क्या हमें कोई नया बकरा मिला है? एंड द आंसर इज यस, ये हमें नया बकरा मिल चुका है, इसलिए हम यहाँ पे इसको लिखेंगे एस पी क्यू एंड आर। इसको हम बाद में हलाल करेंगे। और पी और आर, व्हाट अबाउट दिस, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। अब इस बकरे को हलाल किया जाएगा, सॉरी ये मुर्गी थी, मुर्गी को हलाल किया जाएगा। देखो एस पी क्यू, एस से एप्सिलॉन की मदद से हम कहीं पे जा सकते हैं क्या? एंड द आंसर इज नो, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एस। पी से एप्सिलॉन की मदद से हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पी। एंड क्यू से एंड उसके बाद क्यू की मदद से अगेन एप्सिलॉन की मदद से हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू। उसके बाद एस से जीरो की मदद से हम कहीं पे जा सकते हैं क्या? तो एस से जीरो की मदद से हम एस पे जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एस। उसके बाद और कहीं पे भी नहीं जा सकते। पी से जीरो की मदद से हम कहीं पे जा सकते हैं क्या? पी से जीरो की मदद से हम पी पे जा सकते हैं और क्यू पे जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पी और क्यू। एंड उसके बाद क्यू से जीरो की मदद से हम आर पे जा सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे आर, राइट। देन एस से वन की मदद से हम कहीं पे जा सकते हैं क्या? एस से वन की मदद से हम एस पे जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एस। पी से उसके बाद पी से वन की मदद से हम कहीं पे जा सकते हैं क्या? पी से वन की मदद से हम पी पे जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पी। और क्यू से वन की मदद से हम कहीं पे जा सकते हैं क्या? आर पे जा सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे आर। और उसके बाद और कहीं पे भी नहीं जा सकते, तो या आर तक की चीज़ें सीमित रहेगी। क्या हमें कोई नया स्टेट मिला है? एस पी आर, व्हाट अबाउट एस पी आर? एस पी आर, एस पी आर, एस पी आर, हाँ दैट्स अ नया स्टेट, तो एस पी आर, या राइट। ओ गॉड, नए स्टेट्स की बारिश हो रही है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। एस पी क्यू आर, इनमें से ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जिनसे एप्सिलॉन की मदद से किसी और स्टेट्स पे जाया जा सकता है, क्योंकि पूरे डायग्राम में एप्सिलॉन है ही नहीं यार, तो सारे के सारे स्टेट्स वैसे ही लिख दो, ठीक है, क्योंकि खुद स्टेट्स लिखे जाते हैं, राइट। तो एस पी क्यू आर, तो अभी एस से जीरो की मदद से कहीं पे जा सकते हैं क्या? एस से जीरो की मदद से एस पे जा सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एस। पी से जीरो की मदद से कहीं पे जा सकते हैं क्या? देखो अभी मैं यहाँ पे तुम लोग को एक शॉर्ट ट्रिक दिखा रहा हूँ। पी से जीरो की मदद से यहाँ पे हम क्यू और पी पे ही जा सकते थे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी पी से जीरो की मदद से हम क्यू और पी पे ही जा सकेंगे, राइट। तो पी और क्यू यहाँ पे चुपचाप लिख दो, दैट इज अ शॉर्टकट, राइट। उसके बाद क्यू से जीरो की मदद से हम कहीं पे जा सकते हैं क्या? तो क्यू से जीरो की मदद से हम आर पे जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे आर। और उसके बाद आर से जीरो की मदद से कहीं पे जा सकते हैं क्या? आर से जीरो की मदद से हम एस पे जा सकते हैं, बट हम एस लिखेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी लिखा गया है, राइट। उसके बाद अगले कॉलम के ऊपर जंप करते हैं। एस से हम वन की मदद से कहीं पे जा सकते हैं क्या? एस से वन की मदद से हम एस पे जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एस। उसके बाद पी से वन की मदद से कहीं पे जाया जा सकता है क्या? पी से वन की मदद से पी पे जाया जा सकता है, और कहीं पे नहीं जाया जा सकता, इसलिए पी लिख के छोड़ देंगे। और क्यू से वन की मदद से आर पे जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे आर, और कहीं पे भी नहीं जा सकते। और उसके बाद आर से वन की मदद से कहीं पे जा सकते हैं क्या? एंड द आंसर इज नो, इसलिए यहाँ तक ही चीज़ें सीमित रहेगी। क्या हमें कोई नया स्टेट मिला है?
एस पी आर यहाँ पे ऑलरेडी है तो डजेंट मैटर, एस पी क्यू आर भी यहाँ पे है तो अगेन डजेंट मैटर, एस पी आर पकड़ के आगे चलेंगे। अब यहाँ पे ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जिस स्टेट से एप्सिलॉन की मदद से किसी दूसरे स्टेट पे जाया जा सकता है, क्योंकि डायग्राम में कोई एप्सिलॉन है ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे वही सारे के स्टेट्स वैसे के वैसे यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। उसके बाद एस से जीरो के मदद से कहीं पे जा सकते हैं क्या, एस से जीरो के मदद से हम एस पे जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एस। उसके बाद पी से जीरो के मदद से कहीं पे जाया जा सकता है क्या, क्यू पे जाया जा सकता है और पी पे जाया जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू एंड पी। उसके बाद आर से जीरो के मदद से हम एस पे जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एस, राइट। ओ एस नहीं लिखेंगे क्योंकि एस ऑलरेडी लिखा गया है, तो एस पी क्यू तक ही चीज़ें सीमित रहेगी। उसके बाद एस से वन की मदद से कहीं पे जा सकते हैं क्या, एस से वन पे के मदद से एस पे जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एस। उसके बाद पी से वन की मदद से पी पे जाया जा सकता है और कहीं पे नहीं जाया जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पी। और आर से वन की मदद से कहीं पे भी नहीं जा सकते, इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो अभी इनमें से कोई नया स्टेट है क्या, एस पी क्यू ऑलरेडी लिखा है और एस पी जो है, ओ माय गॉड, एस पी, ओके एस पी नया स्टेट है, गॉड, ठीक है एस पी। तो अभी एस पी अगेन कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जिससे एप्सिलॉन की मदद से कहीं पे जाया जा सकता है, तो एस पी वैसा का वैसा लिखा जाएगा। एंड उसके बाद एस से जीरो की मदद से कहीं पे जा सकते हैं क्या, तो एस से जीरो की मदद से एस पे जा सकते हैं और कहीं पे भी नहीं जा सकते, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एस। और पी से जीरो की मदद से कहीं पे जा सकते हैं क्या, पी पे जा सकते हैं और क्यू पे जा सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पी और क्यू। देन एस से वन की मदद से कहीं पे जा सकते हैं क्या, एस से वन की मदद से हम एस पे जा सकते हैं और कहीं पे भी नहीं जा सकते, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एस। और पी से वन की मदद से हम पी पे जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पी, ठीक है। तो अभी क्या कोई नया स्टेट है हमारे पास, हाँ एस पी क्यू है, लिखा है ऑलरेडी, और एस पी भी ऑलरेडी लिखा है, बस खत्म, इतना ही है और कुछ नहीं है। ओके अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम हर एक स्टेट को एक सिंबल से डिनोट करेंगे। और वो कैसे करेंगे, देखो ए से हम शुरू करेंगे, मतलब ए से हम मोस्टली शुरू करते हैं डिनोट करना, बट अगर इनमें अगर ए हो तो ए से मत शुरू करना, ठीक है, किसी और लेटर से शुरू करना। सो यहाँ पे लिखेंगे हम ए, मतलब हम इसको ए से डिनोट कर रहे हैं, इसको बी से डिनोट कर रहा है, इसको सी से डिनोट कर रहा है, इसको डी से, इसको ई से, ए बी सी डी ई एफ, और ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसको एच से। अब तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है या ये देखने की ज़रूरत है कि फाइनल स्टेट कौन सा है। फाइनल स्टेट जो है वो एस है, तो जहाँ जहाँ पे एस आ रहा है वो सारे के सारे फाइनल स्टेट है। यहाँ पे एस आ रहा है तो एच हमारा फाइनल स्टेट, यहाँ पे एस आ रहा है तो जी हमारा फाइनल स्टेट, यहाँ पे एस आ रहा है तो एफ अगेन हमारा फाइनल स्टेट, और यहाँ पे एस आ रहा है तो ई हमारा होगा फाइनल स्टेट। और कहीं पे भी एस नहीं आ रहा है, तो ये चार हमें हमारे फाइनल स्टेट्स मिल चुके हैं। अब हम और टेबल्स बनाएंगे। अभी यहाँ पे मैंने वैसे तो 3 टेबल्स बनाए हैं क्योंकि ज़रूरत है, बट सबसे पहले हम पहले टेबल के ऊपर ही कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारा पहला टेबल है वो इस टेबल के ऊपर आधारित है। कैसे आधारित है, देखो सबसे पहले जितने भी स्टेट्स है वो सारे के सारे स्टेट्स हम वहाँ पे लिखेंगे, बट ये नहीं, इन स्टेट्स को जिन सिंबल्स से हमने डिनोट किया है वो सिंबल्स हम यहाँ पे वहाँ पे लिखेंगे। तो ये सारे सिंबल्स हम वहाँ पे लिख देते हैं, और जितने भी स्टार वाले सिंबल्स हैं उनको उनके स्टार्स दे देते हैं, राइट, स्टार एंड स्टार। उसके बाद अभी देखो हमने सिंबल्स लिख दिए। अब ये जो 2 कॉलम्स है ना, वो 2 कॉलम्स इन 2 कॉलम्स के ऊपर आधारित है, ठीक है। और वो कैसे, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है क्यूपी को किस सिंबल से हमने डिनोट किया है, क्यूपी को हमने बी इस सिंबल से डिनोट किया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हम लिखेंगे पी। उसके बाद है पी को किससे डिनोट किया था, पी को ए से डिनोट किया था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए। उसके बाद है यहाँ पे आरपी को क्यू को किससे डिनोट किया था, डी से डिनोट किया था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डी। उसके बाद है आरपी को सी से डिनोट किया था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सी। उसके बाद है एसपी क्यू को हमने ई स्टार से डिनोट किया था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ई, ओके। और उसके बाद है पी को हमने ए से डिनोट किया था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए।
उसके बाद है SPQR, SPQR को F से डिनोट किया था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे F। और उसके बाद है PR, PR को PR को C से डिनोट किया था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे C। और उसके बाद है SPQR को हमने F से डिनोट किया था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे F। और उसके बाद है SPR को where the hell is that SPR को G से डिनोट किया था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे G। और उसके बाद SPQR F, सो SPQR F। और उसके बाद SPR G, एंड उसके बाद SQP is E। Oh my gosh, SPQ is E, and SP, whether SP is H for hypocrite, right? Then last SPQ E, and उसके बाद whether is SP is H, hypocrite, right? ये हमारा टेबल बन के रेडी है। अब हमारा टेबल बन के रेडी है, राइट? ये हमारा अभी DFA हो चुका है, हमने DFA में कन्वर्ट कर दिया NFA को, बट DFA मिनिमाइजेशन बाकी है। तो अभी इस DFA को हम मिनिमाइज करेंगे, राइट? अभी हम कैसे मिनिमाइज करेंगे, देखो हमें सिमिलर एलिमेंट्स ढूंढने हैं। यहाँ पे कौन से सिमिलर एलिमेंट्स है, देखो FG, EH और EH, ये 4 सिमिलर एलिमेंट्स है, और कुछ भी सिमिलर नहीं है। और एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, और वो ये है कि जब तुम DFA को मिनिमाइज करते हो तब कुछ रूल्स तुम्हें फॉलो करने पड़ते हैं। और वो रूल्स ये है कि हम हमेशा या तो नॉन फाइनल स्टेट्स को साथ में क्लब कर सकते हैं, या तो फाइनल स्टेट्स को साथ में क्लब कर सकते हैं। नॉन फाइनल स्टेट को साथ में क्लब नहीं किया जा सकता, ठीक है? ऐसे प्रॉब्लम्स मैंने नोट्स में भी सॉल्व करके रखे हैं, और शायद से 1-2 प्रॉब्लम्स के ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाए हुए हैं। तो प्रैक्टिस करो और फिर एग्जाम में जाओ, डायरेक्ट एग्जाम में मत जाओ, ठीक है? अब देखो, लकीली यहाँ पे EH, FG ये सारे के सारे फाइनल स्टेट्स है, ठीक है? तो हम इनको क्लब कर सकते हैं, तो हम करेंगे, राइट? अब यहाँ पे देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। FG ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को हम X में कंबाइन करेंगे, मतलब X में क्लब करेंगे। अब अगर इन दोनों को हम X में क्लब कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहां पे भी E और F है वहां पे हम X लिखेंगे, ठीक है? और उसके बाद EH और EH दोनों सेम है, इसलिए इन दोनों को हम Y में क्लब करेंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहां पे भी G और H होगा वहां पे हम Y लिखेंगे। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, अभी तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। देखो अभी देखो A, B, C और D, राइट? B, अब इसके बाद D और C, राइट? इसके बाद E और A। अब यहाँ पे मुझे E और A लिखना चाहिए था, बट यहाँ पे मैं E और A नहीं लिखूंगा। E और F को हमने X में क्लब किया था, राइट? तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे X और A। उसके बाद F और C। अब यहाँ पे मुझे F और C लिखना चाहिए था, बट यहाँ पे मैं F नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि E और F को हमने X में क्लब किया था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे X। और उसके बाद फिर जो बाकी की चीज़ है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट? उसके बाद देखो E और F को हमने अगेन X में क्लब किया था, राइट? तो यहाँ पे हम लिखेंगे X और स्टार, ऑफकोर्स क्योंकि दोनों स्टार है। उसके बाद FG को हमने X में क्लब किया था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे X और X, ओके? और उसके बाद G और H को हमने Y में क्लब किया था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Y और स्टार। एंड उसके बाद इन दोनों को Y में क्लब किया था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Y और Y। मिनिमाइज किया ना, मतलब इसको हमने छोटा कर दिया। इसी को तो मिनिमाइजेशन कहते हैं, चीज़ों को छोटा करना, वही हमने किया। सिंपल एज दैट। अब इसको हम क्या और छोटा कर सकते हैं? एंड द आंसर इज यस। कैसे? देखो यहाँ पे भी सिमिलर एलिमेंट्स आ रहा है, और वो सिमिलर एलिमेंट्स है XY, ठीक है? तो इन दोनों को हम Z में क्लब कर सकते हैं, तो इन दोनों को हम Z में क्लब करेंगे। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी X या Y होगा वहाँ पे हम Z लिखेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो A, B, C, D, उसके बाद Z, क्योंकि इन दोनों को हमने Z में क्लब किया था। अब B, A,
डी सी। अब यहाँ पे एक्स ए है, अब यहाँ पे x से मुझे लिखना चाहिए था बट मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि x और y को हमने z में क्लब किया था। इसका मतलब यह है कि जहाँ जहाँ पे x और y होगा वहाँ पे हम z लिखेंगे। तो यहाँ पे हम z लिखेंगे x की जगह पे, और यहाँ पे a लिखा जाएगा, यहाँ पे भी x है तो z लिखा जाएगा, और यहाँ पे c है तो c लिखा जाएगा, राइट। अब z एंड z, ये टेबल हमारा बन के तैयार है। हमने इसको और मिनिमाइज किया तो दैट इज कॉल्ड एज DFA मिनिमाइजेशन, ठीक है। अब फाइनल स्टेट के ऊपर मार्च किया जाएगा जिसके अंदर हम इस टेबल का फाइनल डायग्राम बनाएंगे। फाइनल डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन को थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ी सी जगह मिले चीज़ें करने के लिए। जितने भी स्टेट्स हैं हम यहाँ पे वो स्टेट्स लिख देंगे, A B C D और Z। अब जो Z है उसके ऊपर हम 2 गोले बनाएंगे, उसको हम ज़्यादा इज्जत देंगे क्योंकि वो फाइनल स्टेट है। अब यहाँ पे देखो A B पे 0 और A पे 1, A B पे 0 और A पे 1, राइट। B D पे 0, B C पे 1, B D पे 0 और B C पे 1, या C Z पे 0 और C A पे 1, C Z पे 0 और C A पे 1, C A पे 1, D Z पे 0, D C पे 1, D Z पे 0 और D C पे 1, Z पे 0 और Z पे 1, Z पे 0 और Z पे 1। ये हमारा डायग्राम बन के रेडी हो चुका है और हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है पूरा का पूरा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय।